हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर रीडिंग ग्रेट और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वहाँ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है, इसे करने के सिवाय कोई रास्ता कोई चारा नहीं है, मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, बताने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को आप कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर है देर इज़ नो अदर वे बट टू डू समथिंग, देर इज़ नो अदर वे बट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसकी हिंदी होती है के सिवाय कोई चारा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सिचुएशन को समझ लेते हैं, ठीक है। सो देर इज़ नो अदर वे बट टू डू समथिंग मीन्स देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, यानी आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो वी मस्ट डू दिस, आपको मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। दिस फ्रेज एम्फेसाइजेज दैट देर आर नो अदर ऑप्शंस, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ठीक है। एंड only course of action is to do the specified thing. It is a statement of necessity and obligation, यानी obligation और necessity का statement है, ठीक है। यानी इसमें emphasize किया जाता है, इसमें जोर दिया जाता है कि आपके पास कोई option नहीं है, आपको एक मतलब वो उसी एक्टिविटी को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देखते हैं, समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है वहाँ जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, देर इज़ नो अदर वे बट टू गो देयर। दूसरा एग्जाम्पल है इस काम को करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, इस काम को करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, देर इज़ नो अदर वे बट टू डू दिस, या फिर टू डू दिस टास्क, या फिर कंप्लीट दिस टास्क। तीसरा एग्जाम्पल है उसकी मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, देर इज़ नो अदर वे बट टू हेल्प हिम आउट। चौथा एग्जाम्पल है इस चैलेंज को पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, देर इज़ नो अदर वे बट टू फिनिश द चैलेंज, टू कंप्लीट द चैलेंज। और पांचवा और आखिरी जो सेंटेंस है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं ज़रूर चेक करूँगा। और इस तरह के अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी नए इंग्लिश सीख रहे हैं, जो एडवांस लर्नर है, ठीक है। और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द वीडियो।